हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक है ज्योग्राफी की 12th क्लास की, उसमें से चैप्टर नंबर 8 और जो चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था, यहाँ पर परिवहन हमारा कंप्लीट हो गया था कि परिवहन होता क्या है। उसके बाद परिवहन जाल क्या होता है, इसके बारे में भी हमने कर लिया था। देन परिवहन की विधाएं कि परिवहन कितने प्रकार का है, किस किस विधाओं को हम यूज़ करते हैं या कौन कौन से रास्ते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो परिवहन की विधाएं थी उसमें स्थल, जल, वायु और पाइपलाइंस ये हमने पढ़ ली थी। देन उसके बाद सड़क परिवहन था कि सड़क परिवहन में बाय रोड्स क्या है, काफ़ी सस्ता भी होता है। हमें नज़दीक किसी एरिया को कवर करना है तो हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए बाय रोड कवर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। ओझा ढोने वाले पशु थे, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। देन सड़कें छोटी दूरियों को पूरा करने के लिए हम सड़क परिवहन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। यातायात प्रवाह को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज हमें शुरू करना था महामार्ग क्या होते हैं, इनके बारे में आज हमें पढ़ना था। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। जो महामार्ग हैं, दूरस्थ स्थान मतलब जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होती हैं, ज़्यादा दूरी वाले जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, उनको हम महामार्ग बोलते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके, कि जो आना जाना हमारा शुरू हो रखा है उस रास्ते पे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। अबाधित रूप से मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। यातायात का आवागमन हो सके, यातायात का आना जाना चलता रहे। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। जिसमें जो यातायात के जो मतलब रास्ते बनाए गए हैं, परिवहन के जो रास्ते बनाए गए हैं आने जाने के लिए, तो उसमें बिना किसी समस्या के हम क्या करते हैं कि अलग अलग लेन होती हैं। एक साइड जाने की होती है, एक साइड आने की होती हैं। पुल बनाए गए हैं, फ्लाईओवर बनाए गए हैं, दोहरे वाहन मार्ग मतलब डबल साइडेड रोड होते हैं, एक साइड से आने का दूसरी साइड से जाने का है। तो ये इनकी जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। विकसित देश मतलब जो देश अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, उन देशों की बात हो रही है कि वहाँ के प्रत्येक नगर मतलब हर वहाँ पर जो सिटी है वो सिटी, और जो पत्तन नगर मतलब जो बंदरगाह नगर हैं, जहाँ पर जो समुद्री जहाज हैं आकर रुकते हैं, अपना सामान उतारते हैं और या फिर वहाँ से जो सामान लाद कर लेकर जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो बंदरगाह नगर होते हैं या पत्तन नगर होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। इन महामार्गों द्वारा, इन रोडों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये एक इमेज दी गई है, तो ये क्या है, भारत धर्मावरम टूनी राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय महामार्ग है, जहाँ से एक साइड जाने की और एक साइड से आने का रास्ता बना हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, कि बीच में से किसी ने कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो रोड पे जाम लग गया, इस प्रकार की समस्याएं यहाँ नहीं होती हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च होता है। जो महामार्ग हैं अमेरिका में, अमेरिका की बात हो रही है कि यहाँ पर जो ऐसे जो हैं उनका घनत्व उच्च होता है, ज़्यादा होता है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और इसका जो एरिया है 0.65 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो प्रत्येक एरिया है वो महामार्ग से कितनी दूरी पर स्थित है, 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। कहाँ के, जो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट के जो नगर हैं, वहाँ पर जो नगर स्थित हैं वो पूर्व में जो अटलांटिक महासागर है उन नगरों से आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मेक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीच में क्या है, वाटर वाला एरिया है और उनके ऊपर से जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं या तो ये क्या है, आपस में जो उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है और जो दक्षिण में जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ का जो मेक्सिको है, ये नगर भी आपस में जुड़े हुए हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित है। जो ट्रांस कनाडियन है
ये जो महामार्ग है ये पश्चिमी तट पर, पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्व तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो ये इन नगरों की बात हो रही है कि ये नगर आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। दूरी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्माणाधीन, मतलब निर्माणाधीन का मतलब है कि इनका निर्माण अभी चल रहा है। पान अमेरिकन महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो बनाया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जो पान अमेरिकन महामार्ग है इसके कारण अभी क्या है, इसका निर्माण हो रहा है, ये बनाया जा रहा है। तो इसी के कारण यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका और जो मध्य अमेरिका के जो देश हैं वो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से भी आपस में जुड़ जाएंगे इसके महामार्ग के बनने के बाद। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। अब यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप में जो वाहन है, मतलब जो परिवहन के साधन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनकी जो संख्या है वो भी बहुत अधिक मात्रा में है। और वहाँ के जो रास्ते हैं वो भी अच्छी तरह से विकसित किए गए हैं, उनका भी एक अच्छा जाल पाया जाता है। परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ता है कि ये जो महामार्ग हैं, इन महामार्गों के साथ साथ वहाँ पर रेल मार्ग भी अच्छे से विकसित हैं और जो जल मार्ग हैं वो भी अच्छे से विकसित हैं। और उसके के कारण वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा माध्यम कितने अधिक यहाँ से मतलब अपना काम ज़्यादा करता है, कि जल मार्ग के द्वारा पैसेंजर्स या जो सामान को एक साथ से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है वो ज़्यादा हो रहा है या बाय रोड ज़्यादा हो रहा है। तो इनके बीच में कंपटीशन सा देखने को मिलता है। रूस में यूराल क्या है, यूरोप और एशिया के बीच की जो पर्वत श्रृंखला जो दोनों का एरिया डिवाइड करती है, यूराल पर्वत है। यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है। कहाँ की, यूराल के जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के पश्चिम की साइड, मान लो यहाँ पर यूराल पर्वत है, यूराल का जो इस साइड वाला जो हिस्सा होगा ये होगा पश्चिमी हिस्सा। तो यहाँ पर क्या है, औद्योगिक प्रदेश है, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई गई हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर क्या है, महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल, मतलब जो रास्ते हैं वो अधिक मात्रा में सड़कों का निर्माण किया गया है, विकास हुआ है, जिसकी धुरी मास्को है। और जिसकी जो धुरी माना जाता है वो मास्को को माना जाता है। महत्वपूर्ण मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। और जो महत्वपूर्ण मास्को है वो व्लादिवोस्टोक महामार्ग से पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। उसके पूर्व में, मान लो ये यहाँ पर एरिया है, इसके पूर्व में जो एरिया है उनको वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग हैं। और जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण रूस में जो महामार्ग हैं वो इतने विकसित नहीं हैं जितने कि रेल मार्ग है। वहाँ पर रेल मार्ग का ज़्यादा विस्तार हो रखा है। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, कि वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के जो क्रॉस करते हैं ये उसमें ज़्यादा है। उदाहरण ये शांशो वियतनाम सीमा के समीप, शंघाई मध्य चीन, ये एरियाज़ के नाम दिए गए हैं। शांशो वियतनाम सीमा के समीप, जो वियतनाम है उसकी जो बाउंड्री है उसके आसपास वाला एरिया। शंघाई चीन के बीच में है, मध्य चीन है। ग्वांगजाओ दक्षिणी और बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ता है। तो ये क्या है, आपस में इन एरियाज़ को जोड़ने का काम करते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेगड़ू को लहासा से जोड़ता है और एक नया महामार्ग बन रहा है। वो क्या करता है, तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तिब्बत का जो चेगड़ू क्षेत्र है उसको लहासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। भारत के अंदर भी बहुत महामार्ग पाए जाते हैं। वो भी क्या करते हैं कि जो हमारे शहर हैं और जो नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो नेशनल हाईवे 7 है वो क्या करता है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ये क्या है, देश का जो NH7 है उसको देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग बताया गया है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा स्वर्णिम चतुर्भुज, मतलब जो चारों साइड से क्या आपस में कनेक्टेड हैं। द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महामार्गों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला जो काम अभी चल रहा है, ये जो महानगर हैं
ये आपस में नई दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलोर को, चेन्नई को, कोलकाता और हैदराबाद को आपस में जोड़ने की इनकी योजना चल रही है कि यह रास्ते भी आपस में, ये महामार्ग बनने के बाद या जो स्वर्ण चतुर्भुज निर्माण चल रहा है उसके बनने के बाद यह नगर भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीयर्स को गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है। अफ्रीका का एरिया बताया कि यहाँ पे एक महामार्ग है, उत्तर में है। उत्तर में स्थित अल्जीयर्स, एक प्लेस का नाम अल्जीरिया में, को गुयाना का कोनार्की प्लेस है उसके साथ जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। जो कैरो प्लेस है वो किससे जुड़ा हुआ है? केप टाउन से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती सड़कें, अब है सीमावर्ती सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। जो इंटरनेशनल हमारी बाउंड्रीज हैं उनके सहारे जो सड़कें बनाई गई हैं उनको क्या बोलते हैं? सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ती हैं। सुदूर मतलब जो दूर के जो स्थान हैं, उन क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी क्या करती हैं? नगरों से जोड़ने का काम करती हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और उनकी रक्षा के लिए भी वो क्या करती हैं? एक प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं उनको और अपनी भूमिका निभाती हैं। प्राय सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। ये जो प्रतिरक्षा सड़कें हैं ये कहाँ पर? गांव वाला जो एरिया है या फिर जो सैनिकों के जो शिविर हैं, जिनको गैरिसन नगर भी बोला जाता है, उन सैनिकों के जो शिविर हैं वहाँ तक भी ये क्या करती हैं? वस्तुओं को पहुँचाने का काम इन सड़कों के द्वारा किया जाता है। देन इसके बाद है हमारा रेल मार्ग। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। जो रेल मार्ग है वो क्या करते हैं? जो लंबा डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। जो रेल लाइनों की कि वो कितनी चौड़ी होंगी, हर देश की अलग अलग एक मापनी बनाई गई है कि कौन से देश में कितनी चौड़ी होंगी, जिन्हें सामान्यतः बड़ी 1.5 मीटर से अधिक, मानक 1.4 मीटर। बड़ी में कौन सी आ जाएंगी? जिसका डिस्टेंस 1.5 से अधिक, मतलब जो चौड़ाई की बात हो रही है कि उसका जो चौड़ाई में जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए, उसको हम बड़ी बोलेंगे। उसके बाद जो मानक क्या मानी गई है? 1.44 मीटर की उनकी चौड़ाई होगी। मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर बड़ी मानक मीटर लाइन और छोटी मीटर लाइन में इसको डिवाइड किया गया है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। अब देखो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि जो मानक रेल मार्ग में जो मानक लाइन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रिटेन में इसका उपयोग किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें जो डेली आने जाने का काम करती हैं, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि जो डेली पैसेंजर्स ट्रेन भी चलती हैं और मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, ये क्या करती हैं? हर रोज़ चलती हैं। और ये जो रेलें हैं ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगी? ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियों नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और ले आती हैं। ये जो हर रोज़ जो चलने वाली ये जो रेलगाड़ियाँ हैं ये नगरों में, मतलब जो हमारी सिटीज़ है वहाँ पर प्रतिदिन हर रोज़ की बात हो रही है कि लाखों की संख्या में लोगों को और सामान को लेकर जाती हैं और वापस लेकर आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यदि हम विश्व में देखें कि जो टोटल एरिया है वो कितना है? 13 लाख किलोमीटर का रेल यातायात मार्ग बना हुआ है जहाँ से रेल चलती हैं। ये क्या है? वियना में ट्यूब रेल है जिसकी ये पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर मेट्रो है, बाकी और दूसरी रेलें भी हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। जो यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र, कि यूरोप के अंदर जो रेल तंत्र है, जैसे उत्तरी अमेरिका की बात हो रही थी वहाँ पर सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो यूरोप की बात हो रही है यहाँ पर क्या है? जो रेल तंत्र है वो अधिक पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं। जो रास्ते हैं रेल मार्ग के वो 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे, मतलब डबल साइड, जिन पर 2 ट्रेनें एक साथ चल सकती हैं, या बहुमार्गी हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चल सकती हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक, अर्थात जो बेल्जियम की बात हो रही है कि बेल्जियम के अंदर जो सबसे ज़्यादा
जो रेल का घनत्व है 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं, मतलब वहाँ पर वो कुछ ऐसे एरिया हैं जिनमें जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पर रेल का घनत्व थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। ये क्या है, जैसे एक सेंटर पॉइंट बना देते हैं कि ये क्या है, लंदन, पेरिस और ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा ये रेल केंद्र बनाए गए हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। यहाँ पर इंग्लैंड में जो यूरो टनल है, यूरो टनल ग्रुप के द्वारा जो प्रचालित सुरंग है, ये जो रास्ता है ये लंदन को पेरिस से जोड़ने का काम करता है। महाद्वीप पारीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों की अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। कि आज के टाइम पे जो लचीले तंत्र बने हुए हैं उन तंत्रों की अपेक्षा ये क्या कर रहे हैं, अपना जो इम्पोर्टेंस है वो, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रतिबंधित होता है। यूराल पर्वत की बात है कि यूराल पर्वत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं और इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो रेल मार्ग हैं उनमें देश का कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रतिबंधित है। कि वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है कि यहाँ पर इनके द्वारा परिवहन नहीं किया जाएगा। मास्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है। मास्को की बात हो रही है कि ये रेलवे का क्या है, महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहाँ देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत हैं। विकृत मतलब फैली हुई हैं। मास्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियाँ भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जो सुरंग बना दी जाती हैं जमीन के नीचे, वहाँ पर भूमिगत रेल मार्ग भी बने हुए हैं और जो दैनिक आवागमन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी वहाँ के लिए महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। उत्तरी अमेरिका में क्या है, जो रेल मार्ग है वो काफ़ी विस्तृत है, फैला हुआ है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। यदि टोटल हम रेल मार्गों की बात करें तो 40% उत्तरी अमेरिका में है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के लिए स्थूल पदार्थों जैसे आईएस, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। लेकिन जो इसके यहाँ पर क्या है कि उत्तरी अमेरिका में 40% क्या है, रेल मार्ग हैं और इसके विपरीत जो यूरोप है, यूरोप में जो रेल मार्ग यहाँ पर हैं वो यात्रियों की बजाय क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लंबी दूरी तक जो हमें सामान भेजना है, सामान में आईएस हो गया, अनाज हो गया, इमारती लकड़ी हो गई, मशीनें हो गई, इनके लिए इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। और जो सर्वाधिक सघन रेल तंत्र है वो कहाँ पर, पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर, और उससे जुड़ा हुआ जो कनाडा का उच्च औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर अधिक मात्रा में औद्योगिक फैक्ट्रियाँ बसी हुई हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं एवं नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक क्षेत्र में है। जो कनाडा का जो रेल मार्ग है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है, कॉमन लोगों के लिए और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। विरल मतलब जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है वहाँ पर भी ये फैला हुआ है। महाद्वीपीय द्वीपपारीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। और ये क्या जो रेल मार्ग है ये क्या करता है, गेहूं और जो कोयले का जो भार है उसको का जो मैक्सिमम काम है इसी रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। ऑस्ट्रेलिया में यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है और ओनली यहाँ पर 25% जो है किस में मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स में रेल मार्ग पाए जाते हैं। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो है पर्थ से सिडनी तक ये एक साइड से, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के एक साइड से दूसरे साइड तक ये क्या है, रेल मार्ग फैला हुआ है जो एक किनारे को दूसरे किनारे तक जोड़ता है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर
जो रेल मार्ग हैं वो उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं। जो अपर पार्ट है न्यूजीलैंड का उसमें पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो खेती वगैरह ज़्यादा करते हैं और जो कृषि क्षेत्र है उसको वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है कि दक्षिण अमेरिका में जो रेल मार्ग है वो 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है, जिसके नाम है अर्जेंटीना के पंपास, ये क्या है, घास के मैदान है, और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। अर्जेंटीना के क्या है, पंपास, घास के मैदान है, और ब्राज़ील के क्या है, कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश है। कॉफ़ी के बारे में जब भी हम बात करते हैं कि सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका की बात करें कि ये जो दोनों एरिया हैं, ये टोटल एरिया का 40% इन एरिया में रेल मार्ग बिछे हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं, कि एक लंबाई डिसाइड की गई है और उसमें क्या है, महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग बनाए गए हैं जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। ये जो समुद्र वाले या जो तटीय पानी वाले जो एरिया हैं, जो किनारे हैं, उनको, तटीय केंद्रों को आंतरिक जो अंदर वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर खनन का कार्य हो रहा है, खनिजों को निकालने का जो कार्य चल रहा है, उन क्षेत्रों को भी, तटीय क्षेत्रों को मतलब बाहरी, मान लो जैसे ये ये दक्षिणी भारत हमारा, तो तटीय क्षेत्र हमारे इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले हो गए, इस किनारों वाले क्षेत्र को बीच वाले एरिया से जोड़ने का काम कर रहा है। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं। मतलब वहाँ पर एक सिंगल वे वाली हैं कि एक तरफ ही जाने वाली है, एक मार्ग वाली यहाँ पर जो रेल लाइनें पाई जाती हैं पेरू में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। और ये क्या करते हैं, जो पतन है वहाँ पर जो बंदरगाह हैं उनको आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क, आपस में जो जोड़ने वाले जो योजक हैं उनके बिना ही वो जोड़ देते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपैराइजो से मिलाता है। तो ये एरिया बताया गया कि कौन कौन से एरिया को ये आपस में मिला रहा है। उसके बाद है एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन